नमस्कार, मैं हूँ प्रेम भावरे। आज का यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी विद्यार्थी जरूर रहता है और आप इस समय यदि विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल में या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो एक विद्यार्थी होने के नाते एक आदर्श विद्यार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अगर आप एक आदर्श विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्यार्थियों के 5 लक्षण के बारे में जानेंगे और उनका विस्तारित रूप यानी कि विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में जानकारी हो जाए। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थी किसे कहते हैं। विद्यार्थी 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीवन में कुछ सीख रहा होता है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो स्कूली जीवन में हम विद्यार्थी ही रहते हैं, क्योंकि हम वहां पर पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसे और आसान भाषा में अगर हम जानना चाहें तो कह सकते हैं कि विद्यार्थी यानी कि शिक्षार्थी। जो व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा होता है उसे शिक्षार्थी की संज्ञा दे दी जाती है। यानी कि विशेष रूप से जो स्कूल या कॉलेज में जाते हैं उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी होने की कोई आयु सीमा नहीं होती। व्यक्ति किसी भी आयु में विद्यार्थी बनकर के कुछ न कुछ सीख सकता है, फिर चाहे वो बालक हो, किशोर हो या युवा हो या प्रौढ़ हो। आजकल तो प्रौढ़ शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है सरकार की ओर से। अतः वह अपने जीवन काल में कुछ न कुछ जरूर सीख रहा होता है। एक आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं? अभी हमने विद्यार्थी किसे कहते हैं ये तो जान लिया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी का वर्णन अगर हम करना चाहें तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे आम शब्द मेहनती है। इसके अलावा शिक्षा में अच्छा होना, समय पर अपना होमवर्क कंप्लीट करना, नियमित रहना, कक्षा की गतिविधियों में भाग लेते रहना और उच्च ग्रेड प्राप्त करना, ये सभी लक्षण एक आदर्श विद्यार्थी में देखे जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक बताया गया है विद्यार्थी के 5 लक्षण के बारे में कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी च गृह त्यागी। यानी कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। आइए हम इन्हीं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्लोक के माध्यम से देखा जाए तो सबसे पहला बिंदु आता है काग चेष्टा। यानी कि काग का अर्थ होता है कौवा
और चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास करना या कोशिश करना। अर्थात काग चेष्टा का अर्थ यही होगा कि कौवे की तरह प्रयास करना या चेष्टा रखना। आपने बचपन में कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी कि किस प्रकार से कौवा घड़े में कंकड़ डाल करके और घड़े से पानी पीता है, यानी कि घड़े का पानी ऊपर ले आता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर भी कौवे का यह गुण होना बहुत ही आवश्यक होता है। अर्थात सरल शब्दों में अगर कहना चाहें हम, तो सभी विद्यार्थियों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार की चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी कभी निष्फल नहीं होता है, सफलता उसे अवश्य ही मिलेगी। दूसरा है बको ध्यानम। बको, बक यानी बगुला, ध्यानम यानी ध्यान करना, अर्थात बगुले की तरह ध्यान करने वाला विद्यार्थी। आपने कभी बगुले को शिकार करते हुए देखा है? यदि नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। किस तरह से बगुला तालाब के किनारे या नदी के किनारे पानी के अंदर एक टांग से खड़े होकर के और शिकार के लिए मछली की ताक में बड़ी शांति के साथ खड़ा रहता है। अर्थात मछली पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है और जैसे ही उसे मछली दिखती है वह तुरंत उसे पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तीसरा बिंदु है स्वान निद्रा। स्वान यानी होता है कुत्ता और निद्रा का अर्थ होता है नींद। कुत्ते की तरह नींद वाला, या कह दें तो कुत्ते की तरह सोने वाला। अब कुत्ते की तरह का मतलब क्या हो गया? सड़क किनारे फुटपाथ में कुत्ते सोए रहते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि हम आपको उसी प्रकार से बोल रहे हो? नहीं। आप कभी कुत्ते के किनारे से गुजरे होंगे तो देखे होंगे कि आपकी एक छोटी सी आहट से वो अपनी मुंडी को उठा करके देखने लगता है। कितनी भी गहरी निद्रा में हो वो, उसकी नींद टूट जाती है एक छोटी सी आहट के कारण। कुत्ता कभी भी नींद के नियंत्रण में नहीं रहता है, बल्कि नींद को अपने नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार से एक विद्यार्थी को भी श्वान की तरह ही होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है। इससे ज्यादा अगर हम सोते हैं तो हमारे शरीर में सुस्ती आना स्वाभाविक है और फुर्ती दिनों दिन कम होने लगती है। इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी की निद्रा श्वान की तरह ही होनी चाहिए। चौथा बिंदु है अल्पाहारी। अल्प यानी कि थोड़ा, थोड़ा सा। आहार यानी कि आहार लेने वाला। अब थोड़ा सा का अर्थ ये थोड़ी है कि इतना कम खा लो कि शरीर सूख जाए, ऐसा नहीं। अल्पाहारी का अर्थ है कम खाने वाला। एक विद्यार्थी को हमेशा शरीर के समतुल्य पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए, किंतु अधिक भोजन करने से शरीर में सुस्ती बढ़ने लगती है, आलसी आने लगती है,
जिस कारण से विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अपना काम नहीं कर पाते। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी को संतुलित आहार लेना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करना चाहिए, ताकि हमें आलस्य ना हो और हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें। पांचवा और अंतिम बिंदु है गृह त्यागी। गृह यानी घर, त्यागी यानी त्यागने वाला। घर को त्यागने वाला। अब घर को त्यागने वाले से क्या अर्थ है कि घर को छोड़ करके चले जाओ, बैरागी बन जाओ? नहीं, गृह त्यागी का अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर घर से दूर रह करके पढ़ना। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए घर से दूर जाना पड़े तो बिना किसी संकोच किए उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि घर से दूर रह करके ही विद्यार्थी पढ़ाई में अपना पूरा समय दे सकता है। घर में मिलने वाली सुख सुविधा के कारण से व्यक्ति पूरी तरह से केंद्रित होकर के और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि घर की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा ये 5 गुण विद्यार्थियों के बताए गए हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आपके अंदर इन 5 गुणों में से कितने गुण विद्यमान हैं और किन गुणों की आपको आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए ये गुण बनाए गए हैं, आप इन्हें धारण करें, अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दें, ताकि जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको सफलतम दृष्टि से जल्दी हो सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।